कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य वादिराज स्वामी एकी भाव स्तोत्र जी की 10वीं गाथा में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्य प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति से लोप बाही, सत्य पुंसाम निरवधिरुजा धूलिबंधम धुनोति, ध्यानाहूतो हृदय कमलम यस्य तो त्वयं प्रविष्टा, तस्यासक्यः कयो भुवने देवलोकोपकारा। हे भगवान, आपके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा, आपके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा लोगों के रोगों को दूर कर देती। तब ध्यान के द्वारा बुलाए गए आप जिसके हृदय में विराजमान हैं, उसके लिए कौन सा लोकोपकार है जो अशक्य है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहां आचार्य वादिराज स्वामी भगवान की स्तुति कर, जो लोग सिर्फ दर्शन करके संतुष्ट हैं, उनसे मैं कहता हूं, दर्शन जब इतना सुख देता है तो स्पर्शन का क्या आनंद होगा। और स्पर्शन के लिए इस ड्रेस में आना जरूरी है। सिविल ड्रेस में दर्शन तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्शन सिर्फ मंदिर की ड्रेस में हो सकता है। मंदिर की ड्रेस धोती और दुपट्टा पुरुषों के लिए, केसरिया साड़ी महिलाओं के लिए। कुछ भी पहन करके मंदिर आ गए, ये विदाउट ड्रेस स्कूल जाने वाले बच्चों को जैसे पनिशमेंट मिलता है, वैसे ही अदवा तदवा कोई भी कपड़े पहन करके मंदिर जाने वालों को पुण्य तो मिलता है, लेकिन पनिशमेंट भी मिलता है। इसीलिए जो पोशाक निश्चित है उसे आउट ऑफ डेट मत करिए। स्नान करने के पश्चात मंदिर आना है तो धोती दुपट्टा पहन करके ही आओ। खुद के कपड़ों का आनंद अलग होता है और मंदिरों के कपड़ों का आनंद अलग। वो दादाजी खुद के कपड़े पहन के बैठे हैं, अलग ही दिखाई दे, और ये बीच के 5 लोग मंदिर के कपड़े पहन के बैठे हैं, अलग ही दिखाई दे।
क्या? मंदिर के कपड़े तो मंदिर के कपड़े सार्वजनिक व्यवस्था है। हम स्वयं के कपड़े पहन करके भगवान की सेवा करें, उसकी फीलिंग देखना। और मंदिर के मेले कुचेले गंदे फटे अलग अलग प्रकार के वो कपड़े जो किसी ने उतार करके रखा था, जिसका शरीर खुजली वाला था और दूसरे दिन आपको पहनना पड़ा। ये मंदिर की व्यवस्था तो सिर्फ कभी किसी कारणवश बाहर से आ जाने वाले लोगों की व्यवस्था के तौर पर किया गया था। हम अपने कपड़े पहनने की कोशिश करें। देखो, मंदिर के कपड़े लोग किस प्रकार से उतार के नहीं फेंक के जाते हैं, वो आप जिस कपड़े में कपड़े खोले जाते हैं पहने जाते हैं आप वहां देख सकते हैं। फेंक के जाते, उतार के नहीं जाते। और खुद के कपड़े हों तो कितने अच्छे तरीके से उतार करके समेट करके थैली में डिब्बे में रख करके लाया ले जाया जाता है, आप खुद देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से मंदिर के कपड़े तुम फेंकते हो ना, बस समझ जाना कि वैसा ही पुण्य तुमको मिला है फेंकने जैसे। कोशिश करो, खुद के कोई घर ज्यादा दूर नहीं है, सबके घर पास पास है। आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी हो तो इतनी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। तो उससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और धोती दुपट्टा पहन करके जब तुम घर से आओगे तो बिना चप्पल जूते के आओगे, और बिना चप्पल जूते के आओगे तो चप्पल जूते पहन करके आने वालों को जो दोष और जो पाप लगता है उस पाप से बच जाओ। आचार्यों ने गाथाएं दी हैं, जो मंदिर की सीढ़ियां चप्पल जूते पहन करके आते हैं उन्हें 7 जन्म तक चर्मकार के घर में जन्म लेना पड़ता है, और 8वें जन्म में कुष्ठ रोगी होकर के वह पाप से मुक्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य चप्पल पहन के आने। और यदि आप उनसे, आचार्य से कहा गया महाराज फिर हम खड़ाऊ पहन करके आ जाएं तो महाराज ने, आचार्य महाराज ने लिखा कि जो खड़ाऊ पहन करके आता है उसे 7 जन्म तक सुतार के घर में जन्म लेना, और 8वें जन्म में वह कुष्ठ रोगी होकर के उस पाप से मुक्त होगा। ये डराने वाली बात नहीं, ये तो शास्त्रों में जैसा लिखा मैंने बता दिया, करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरा काम सिर्फ बताने का है, मेरा काम। हम इतने पास रहते हैं, इतने सुकुमार मत बनो। हमारे गुरुदेव यदि नंगे बदन पूरी जिंदगी सारी देश और दुनिया में घूम सकते हैं, विहार कर सकते हैं, तो क्या हम नंगे चरण घर से मंदिर तक नहीं आ सकते हैं? विचार करने जैसा है। फिर एक बात, लोग चप्पल पहन करके आते हैं और चप्पल कहाँ खोलना चाहिए लोगों को ये पता नहीं। भगवान के सामने, एकदम सामने ही खोल दे। भले वो गेट है, कई ऐसे मंदिर, या तुम्हारा मंदिर तो ऐसा है कि एक वेदी यहाँ एक वेदी यहाँ है और तुमको अंदर यहाँ से आना है, लेकिन कई ऐसे मैंने मंदिर देखे हैं एकदम भगवान सामने होते और लोग सामने ही चप्पल उतारते। अभी तुम्हें चप्पलों की पार्किंग नहीं आती, गाड़ियों की क्या आएगी? है चप्पल कहाँ खोलना है, खोलने के बाद किस तरह से पैर धोना है। पहली बात तो चप्पल जूते पहन करके मंदिर आना है। आ गए हो तो उन्हें किस तरह से खोलना है और कैसे पैर धो करके भीतर प्रवेश करना है। बहुत से लोग जूते खोल करके सॉक्स के साथ भीतर आ जाते हैं, अंदर तक। मंदिरों में अशुद्धताएं कितनी बढ़ रही है। यहाँ पर भगवान का अभिषेक होता है, पास में टेबल लगा रखी है, वहां पर पांडुक शिला में भगवान का अभिषेक होता है। देखने वाले और करने वाले कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से टकरा करके वहां पर पहुंच ही जाता है, और एक व्यक्ति टकराता है, जितने वहां खड़े थे सारे लोग आउट, क्योंकि 16 का मतलब है कबड्डी। 16 का मतलब है एक छुलता है और उससे जितने अड़ते हैं सारे बाहर, सारे
विचार करना कि हम क्या कर रहे हैं। और खास करके जब गंधोदक दिया जाता है और देने वाले यदि महाराज जी हों, फिर तो वहां पर आदमी सब कुछ भूल जाता है कि कौन सोले में है, कौन कैसा है। पहले उनको घुस करके गंधोदक लेना है। भाई जब मैं सिविल ड्रेस में हूँ, सोले में नहीं हूँ, भगवान अभी पांडुक शिला में विराजमान है, गंधोदक लेने के लिए मैं बीच में घुसूंगा और उससे यदि एक व्यक्ति भी छूट गया और वो जाकर के सबको छुएगा तो भगवान का प्रक्षाल तो अशुद्ध अवस्था में ही होगा और भगवान विराजमान भी। कौन सोच रहा है बताओ तो सही। लोगों की ऐसा लगता है जैसे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि विदाउट ड्रेस में, सिविल ड्रेस में तो मंदिर में प्रवेश ही नहीं देना चाहिए। तुम्हारा एंट्री ही नहीं है। तुम धोती दुपट्टा पहन के आओ तो ही अंदर प्रवेश मिलेगा, सोले का पहन के आओ तो ही अंदर मिलेगा। अन्यथा बाहर जो लोग निकलते हैं ऐसा ठोक लगाते हैं, वैसे निकल जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं। विवेक नाम की चीज नहीं रह गई है। लोग सोचते ही नहीं है। चौके आदि में देखो तो वहां पर भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है। शुद्धता विशुद्धता के लिए जरूरी है। मंदिरों में जितनी शुद्धता का ध्यान रखा जाएगा, मंदिरों में उतने अतिशय बढ़ेंगे। आज अतिशय नहीं होने के कारण सिर्फ हमारी अशुद्धता है। क्या है? शुद्धि का पूरा ख्याल रखिए। आप देखो मंदिर में अतिशय ना हो तो कहिए शुद्धि से अतिशय हो, भक्ति से अतिशय हो, श्रद्धा से अतिशय होते, भगवान की पूजा से अतिशय होते। आप पूरे अहोभाव के साथ भगवान की पूजा करो। अभी तो पूजा भी हो जाती है और प्रवचन भी सुन लेते। लोग चौकी लगा के बैठते ही ऐसे एक ही प्रवचन भी सुनते रहेंगे और स्वाहा भी करते रहेंगे, एक साथ दोनों काम। कई लोग तो माला भी ले लेते, बोले 5 माला का नियम है, माला भी हो जाएगी और प्रवचन भी हो जाएगा। नहीं हो रहा है क्या? हम इस प्रकार से सेटिंग कर रहे हैं कि एक टाइम में ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि हमें प्रवचन भी सुनना है, माला भी फेरनी है, पूजा भी करना है, पड़ोसन से बात भी करना है। क्या कर? मैं आप सबसे कहता हूं, मंदिरों में आप यदि अतिशय चाहते हैं तो आप, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात करो? पीयूष, आप, आकाश, आप, मनोज, आप, बाहुबली, आप, अनमोल जी, आप, सौरभ, आप, प्रतिपाल, सुरेश, संजय, सब आपकी बात कर, मैं दूसरे की बात कर। यदि मैं चाहता हूं कि मंदिर में अतिशय बढ़े तो मुझे मंदिर में अतिशय बढ़ाने वाले कार्य प्रारंभ कर देने चाहिए। मुझे देख करके 4 लोग भी करेंगे, 4 से 1000 लोग भी करने लगेंगे। और हम सोच ले कि जब वो नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं, तो ऐसा हर व्यक्ति सोच लेता है और कोई। साथियों, जरूरत है, आपने गौर किया, प्राचीन मूर्तियां जितनी भी भूगर्भ से प्राप्त होती हैं, वो सारी की सारी मूर्तियां अतिशय सिद्ध होती। मैं विचार करता हूं कि हम नई मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, फिर भी उन मूर्तियों में ऐसा अतिशय क्यों दिखाई नहीं देता है? क्या बात? और पुरानी मूर्तियां जब निकल रही है तो निकलने के साथ ही वो अपना अतिशय दिखा देती। वो इतनी शुद्धि विशुद्धि के साथ रही है
कि जमीन में सैकड़ों साल से दबे होने के बाद भी आज भी उनका पावर कम नहीं हुआ है, वो पावर उनमें है। तो साथियों, आचार्य वादिराज स्वामी यदि कह रहे हैं कि भगवान का स्पर्श करके हमसे टकराने वाली हवा हमारे रोगों को दूर कर देती है, तो जब हवा हमसे स्पर्श होती है और हमारे रोग समाप्त हो जाते हैं, यदि हम ही भगवान का डायरेक्ट स्पर्श कर ले तो क्या चमत्कार होगा? क्या होगा? नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। मूर्ति में अनंत ऊर्जा होती है। जैसे बिजली के तार में करंट होता है, होता नहीं होता है, लेकिन कोटेड होने के कारण से, प्लास्टिक से कोटेड होने के कारण से आप पकड़ लो तो भी करंट नहीं लगता, लेकिन उसे का कवर हटाने के पश्चात आप उस फायर के ऊपर 10 फुट ऊपर से जल डालोगे तो भी करंट लगेगा। सेठिया जी, कि नहीं लगेगा? ऊपरी मंजिल से नीचे तार में डालो तो करंट लगेगा। बस भगवान की सेवा पूजा के साथ भी यही है। आप बराबर तरीके से शुद्ध मन से, बिना ग्लोव पहने हुए, हाथ में अभिषेक का कलश लेकर जैसे ही भगवान के ऊपर यूं ढालते हो, तुरंत भगवान की संपूर्ण ऊर्जा उस जल से प्रवाहित होकर के हमारे कलश में, और कलश से प्रभावित होकर के हमारे शरीर में तरंगायित होने लगती है, हमारे शरीर में तरंग। इसलिए भगवान का यह, हम गंधोदक के लिए लालायित होते क्यों होते? गंधोदक मिल जाए। जब तक वह भगवान के ऊपर नहीं गया था संजय, तब तक वो क्या था? जल था, उससे हाथ धोए जा रहे थे। जब तक भगवान का स्पर्श नहीं किया था तब तक उससे हाथ धोए जा रहे थे, और जैसे ही भगवान का स्पर्श किया, उसने हमारे मन को, हमारी आत्मा को धोना प्रारंभ कर दिया। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे। गजब हो गया। इस कलश में है तो सिर्फ हाथ धोता है, और इस कलश में है तो आत्मा को धोता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।